पुत्र घटोत्कच की मृत्यु ने भीम के हृदय में ज्वालामुखी जगा दिया। महाभारत का वो क्षण केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक पिता के टूटे हुए हृदय और भयानक क्रोध का विस्फोट था। जब रात्रि युद्ध में राक्षस पुत्र घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना का विनाश कर रहा था, तब पूरी सेना भयभीत हो उठी थी। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वयं दुर्योधन तक घबरा गया। तभी कौरवों की रक्षा के लिए कर्ण को मजबूर होकर अपनी सबसे शक्तिशाली दिव्य अस्त्र इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। ये वही अस्त्र था जिसे कर्ण ने केवल अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चला, पूरा आकाश कांप उठा और अगले ही क्षण महाबली घटोत्कच धरती पर गिर पड़ा। भीम का टूटता हुआ दिल। जब भीम ने अपने पुत्र को इस तरह गिरते देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग। एक तरफ था पुत्र वियोग का दुख और दूसरी तरफ प्रतिशोध की ज्वाला। भीम ने गर्जना की, आज मैं कौरवों का संहार कर दूंगा। ज्वालामुखी बन गया भीम। उस दिन के बाद भीम केवल योद्धा नहीं रहे, वो बन गए एक ज्वालामुखी। उन्होंने युद्ध में और भी अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। कौरव सेना पर टूट पड़े जैसे कोई तूफान। दुर्योधन के भाइयों को एक एक करके समाप्त करना शुरू कर दिया। उनके हर प्रहार में केवल शक्ति नहीं, एक पिता का दर्द और क्रोध था। श्री कृष्ण की गहरी रणनीति। यहाँ एक और रहस्य छिपा था। श्री कृष्ण अंदर ही अंदर प्रसन्न थे, क्योंकि कर्ण का सबसे शक्तिशाली अस्त्र अब समाप्त हो चुका था। अर्जुन अब उस अस्त्र से सुरक्षित हो गए। इस तरह घटोत्कच का बलिदान केवल एक मृत्यु नहीं, बल्कि पांडवों की विजय का मार्ग बन गया। निष्कर्ष, घटोत्कच की मृत्यु ने भीम को तोड़ दिया, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें और भी भयानक योद्धा बना दिया। ये घटना हमें सिखाती है, कभी कभी सबसे बड़ा दुख ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। घटोत्कच के अंतिम शब्द, एक वीर का अद्भुत बलिदान। जब कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति अस्त्र चलाया, तब महाबली घटोत्कच समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। लेकिन मरते समय भी उन्होंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा धर्म और पांडवों की विजय के बारे में। घटोत्कच के अंतिम शब्द, लोकप्रिय कथा अनुसार। घटोत्कच ने आकाश में अपना विशाल रूप धारण करते हुए कहा, मैं मरते हुए भी कौरवों का नाश करूंगा। हे पिता श्री भीम, आज आपका पुत्र आपके लिए अपना जीवन समर्पित करता है। मेरा शरीर इतना विशाल हो जाएगा कि मेरे गिरने से कौरव सेना का संहार होगा। अंतिम क्षण का अद्भुत दृश्य। उन्होंने अपने शरीर को पहाड़ जैसा विशाल कर लिया और फिर धरती पर गिरते हुए हजारों कौरव सैनिकों को अपने नीचे कुचल दिया। ये केवल मृत्यु नहीं थी, ये था मरते मरते भी शत्रु का विनाश करने वाला महान बलिदान। भीम के लिए अंतिम भाव। अपने अंतिम क्षणों में घटोत्कच के मन में अपने पिता भीम के लिए केवल सम्मान और प्रेम था। उन्होंने अपने बलिदान से ये साबित कर दिया कि सच्चा पुत्र वही है जो धर्म और पिता के सम्मान के लिए सब कुछ त्याग दे। एक गहरी सीख। घटोत्कच के अंतिम शब्द हमें सिखाते हैं, सच्चा वीर मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे भी अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करता है, और धर्म के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। घटोत्कच के अंतिम शब्द, एक वीर का अद्भुत बलिदान। जब कर्ण ने अपनी दिव्य शक्ति अस्त्र चलाया, तब महाबली घटोत्कच समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। लेकिन मरते समय भी उन्होंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सोचा धर्म और पांडवों की विजय के बारे में। घटोत्कच के अंतिम शब्द, लोकप्रिय कथा अनुसार। घटोत्कच ने आकाश में अपना विशाल रूप धारण करते हुए कहा, मैं मरते हुए भी कौरवों का नाश करूंगा। हे पिता श्री भीम, आज आपका पुत्र आपके लिए अपना जीवन समर्पित करता है। मेरा शरीर इतना विशाल हो जाएगा कि मेरे गिरने से कौरव सेना का संहार होगा। अंतिम क्षण का अद्भुत दृश्य। उन्होंने अपने शरीर को पहाड़ जैसा विशाल कर लिया और फिर धरती पर गिरते हुए हजारों कौरव सैनिकों को अपने नीचे कुचल दिया। ये केवल मृत्यु नहीं थी, ये था मरते मरते भी शत्रु का विनाश करने वाला महान बलिदान। भीम के लिए अंतिम भाव। अपने अंतिम क्षणों में घटोत्कच के मन में अपने पिता भीम के लिए केवल सम्मान और प्रेम था। उन्होंने अपने बलिदान से ये साबित कर दिया कि सच्चा पुत्र वही है जो धर्म
और पिता के सम्मान के लिए सब कुछ त्याग दे। एक गहरी सीख। घटोत्कच के अंतिम शब्द हमें सिखाते हैं, सच्चा वीर मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे भी अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करता है और धर्म के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण ने पहले से ही घटोत्कच को आगे क्यों भेजा था? ये कोई साधारण निर्णय नहीं था। ये श्री कृष्ण की दूरदर्शी रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण था। टारगेट 1, कर्ण के शक्ति अस्त्र को खत्म करवाना। कर्ण के पास एक अमोघ अस्त्र था, इंद्र का दिया हुआ शक्ति अस्त्र। यह अस्त्र सिर्फ एक बार चल सकता था और कर्ण ने इसे केवल अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। कृष्ण जानते थे, अगर ये अस्त्र अर्जुन पर चला तो उनका बचना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने योजना बनाई, किसी ऐसे योद्धा को सामने लाया जाए जिसे मारने के लिए कर्ण मजबूर हो जाए, और वो थे घटोत्कच। मून 2, रात्रि युद्ध में घटोत्कच की अपार शक्ति। घटोत्कच राक्षस कुल के थे और रात में उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वे माया यानी जादुई शक्तियां चला सकते थे, पूरी कौरव सेना को भ्रमित और भयभीत कर देते थे। जब उन्होंने रात्रि में हमला किया, कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन खुद डर गया। कर्ण पर भारी दबाव आ गया। स्वॉर्ड 3, कर्ण को मजबूर करना। कृष्ण की असली चाल यही थी, ऐसी स्थिति बना दो कि कर्ण के पास कोई विकल्प ही न बचे, और वही हुआ। घटोत्कच का विनाश करना कौरवों के लिए जरूरी हो गया। अंततः कर्ण को अपना अंतिम अस्त्र चलाना पड़ा, और जैसे ही वो अस्त्र चल गया, अर्जुन सुरक्षित हो गए। फायर 4, एक बलिदान जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। कृष्ण जानते थे घटोत्कच का बलिदान दुखद होगा, लेकिन ये बलिदान पूरे धर्म युद्ध को जीतने की कुंजी बनेगा। इसलिए उन्होंने पहले ही उसे आगे भेजा। कैंडल 1, निष्कर्ष। कृष्ण की ये योजना हमें सिखाती है, महान युद्ध केवल बल से नहीं, बुद्धि और रणनीति से जीते जाते हैं। कभी-कभी एक बलिदान पूरी विजय का मार्ग बना देता है। सरल शब्दों में, कृष्ण ने घटोत्कच को इसलिए आगे भेजा ताकि कर्ण अपना शक्ति अस्त्र उसी पर खर्च कर दे और अर्जुन सुरक्षित रह सके।